हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज के इस वीडियो में 10th क्लास का 10वीं चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन टेंजेंट कहते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड थैंक यू सो मच एजुकेशन ब्रिज पर बने रहने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। एंड इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कॉमन टेंजेंट मीन्स उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मीन्स वह रेखा जो दो वृत्तों को स्पर्श करती है, यानी दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, P, Q, L1, L2, L3, L4, M, N, ये सभी रेखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कॉमन टेंजेंट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हम देखते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और दूसरा उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा मीन्स कॉमन टेंजेंट। दो प्रकार का होगा। मीन्स कॉमन टेंजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट के नाम से भी जानते हैं और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग इंटरनल कॉमन टेंजेंट के नाम से भी जानते हैं। मीन्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या इंटरनल कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम यह देखें कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। तो यदि दोनों वृत्त कॉमन टेंजेंट के एक ही ओर स्थित हो तो उस कॉमन टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहा जाएगा। और यदि दोनों वृत्त कॉमन टेंजेंट के परस्पर ऑपोजिट स्थित हो, विपरीत ओर स्थित हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे। जैसा कि देखें यहां कॉमन टेंजेंट पे और Q, दोनों टेंजेंट्स यानी दोनों स्पर्श रेखाएं इस तरह से हैं कि दोनों वृत्त एक ही ओर हैं, यानी सिवन और सितु केंद्र वाले दोनों वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा P के एक ही ओर हैं अथवा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा Q के एक ही ओर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कॉमन टेंजेंट्स P और Q डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में मीन्स उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी। लेकिन यहां हम देखें L3 और L4, तो सिवन और सितु केंद्र वाले दोनों वृत्त कॉमन टेंजेंट L3 के परस्पर विपरीत ओर स्थित है। उसी तरह से कॉमन टेंजेंट L4 के परस्पर विपरीत ओर दोनों वृत्त स्थित है। इसलिए L3 और L4 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, मीन्स उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम यह कहें
कि जब दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। मीन्स जब कॉमन टैंजेंट दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रतिच्छेद नहीं करे तो वह कॉमन टैंजेंट डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा। लेकिन जब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रतिच्छेद करती है तो वह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा कहलाती है। तो स्पष्ट है कि L1 और L4 इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स हैं। अब देखिए किस परिस्थिति में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यहां हम एक एक करके देखते हैं। जब दोनों वृत्त परस्पर प्रतिच्छेद ना करें, मीन्स जब दोनों वृत्तों का कोई कॉमन पॉइंट न हो तो ऐसी परिस्थिति में कॉमन टैंजेंट्स कितने होंगे यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो फिगर देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में वृत्त की 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तो ऐसी परिस्थिति में 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ L1 और L2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स हैं जबकि L3 और L4 इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स हैं। इसका मतलब कि 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट यानी कुल मिलाकर 4 कॉमन टैंजेंट्स हो सकते हैं। मीन्स जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो तो वैसी परिस्थिति में 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनमें 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी और 2 उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं होंगी। 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स एंड 2 इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। अब देखें जब दोनों वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, मीन्स ये कहें कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें। स्पर्श है कि जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो केवल एक कॉमन पॉइंट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जैसा कि फिगर में केवल 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दिखलाई दे रही हैं, लेकिन 2 नहीं बल्कि 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। एक यहां हम ले सकते हैं MN, तब इसका नाम हम P रख देते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा और एक इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा। यानी जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो ऐसी परिस्थिति में 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिसमें 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और एक तिर्यक स्पर्श रेखा यानी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। मीन्स 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट और एक इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा यानी 3 कॉमन टैंजेंट्स हो सकते हैं। अब देखें जब दोनों वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो ऐसी परिस्थिति में केवल 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये दोनों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी। मींस डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स होंगे और एक भी इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगा यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी जबकि उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। मीन्स उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। और जब दोनों वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो
तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, जिनमें दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा और एक तिर्यक स्पर्श रेखा। और जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, ऐसी परिस्थिति में चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिनमें दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं होंगी और दो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा क्या है, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा क्या है, मीन्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।